रीवा जिले की सिमरिया थाना क्षेत्र में एक बार फिर पशु तस्करी को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि इलाके में खुलेआम पशुओं की अवैध ढुलाई हो रही है और यह पूरा नेटवर्क लंबे समय से सक्रिय है। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े पैमाने पर चल रहे इस अवैध कारोबार के बावजूद कार्रवाई बेहद सीमित दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो सामने आए हैं जिन्हें विराट 24 को उपलब्ध कराया गया है। इन वीडियो के साथ जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक रात के समय पशुओं से लदी गाड़ियों की लोडिंग की जाती है और फिर उन्हें अलग अलग रास्तों से बाहर भेज दिया जाता है। बताया गया कि एक गाड़ी रात करीब 11 बजे सिमरिया से निकलती है और धारकुंडी थाना क्षेत्र के रास्ते आगे बढ़ती है। वहीं दूसरी ओर गाड़ी में भी पशुओं को लोड करने की तैयारी की जा रही है। दूसरों सूत्रों के मुताबिक हाल ही में एक ही दिन में 6 गाड़ियां सिमरिया से निकलकर सतना, कोठर, हरिहरपुर और धारकुंडी के रास्ते मणिकपुर की ओर भेजी गई। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कुछ स्थानीय लोगों की अहम भूमिका है और इसमें अल्ताफ खान उर्फ शेरू का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन इलाकों में इन चर्चाओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे गंभीर आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में सिमरिया थाना का एक चर्चित आरक्षक भी चर्चा में है। स्थानीय लोग खुलकर बोलने से बच रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में यह चर्चा आम है कि अवैध कारोबारों जैसे सट्टा, जुआ, कॉरेक्स और पशु तस्करी में कथित तौर पर संरक्षण मिलने के कारण यह धंधा बेखौफ जारी है। यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या सिमरिया क्षेत्र पशु तस्करी का बड़ा ट्रांजिट पॉइंट बनता जा रहा है। आरोप है कि आसपास के कई इलाकों से जानवरों को यहां लाया जाता है, अभ्यारण्य क्षेत्र के नाम पर इकट्ठा किया जाता है और फिर रात के अंधेरे में बाहर भेज दिया जाता है। 2 दिन पहले ही पुलिस ने भैंसों से भरे एक ट्रक को पकड़ा था। उस समय बताया गया कि पुलिस ने जानवरों को ट्रक से उतार लिया है और आगे की कार्यवाही की जा रही है। मौके पर कुछ संगठनों के लोग भी पहुंचे थे, लेकिन इसके बाद उस मामले में क्या कार्रवाई हुई यह आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े स्तर पर हो रही पशु तस्करी पर लगाम कब लगेगी। क्या पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी इन लगातार सामने आ रहे आरोपों और वीडियो की गंभीरता से जांच कराएंगे या फिर यह मामला भी कुछ दिनों की चर्चा के बाद ठंडे बस्ते में चला जाएगा। क्योंकि अगर समय रहते इस नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो सिमरिया क्षेत्र अवैध पशु तस्करी का स्थायी अड्डा बनता चला जाएगा। ये गाड़ी है आज लोड हो रही है। ये यूपी से गाड़ी आई है। ये माल बांधा है। ये गाड़ी नंबर है। ये पूरा माल गाड़ी में बंधा हुआ लोड हो गया आज। ये लोडिंग चालू है। ये माल बंधा हुआ है। ये माल बंधा हुआ है। टोटल माल ये दूसरी गाड़ी का है, अभी गाड़ी नहीं आई है, गाड़ी आने वाली है।